सनातन के समर्थक, साउथ के रियल हीरो, जनता के लिए अय्यार जो विरोधियों पर करते हैं जबरदस्त प्रहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में जनता के दुलारे और सरकार की चिंता बढ़ाने वाले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की, जो इस वक्त बीजेपी के मिशन साउथ में जुटे हैं और हिंदुत्व के सहारे पार्टी की नैया पार लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मिशन के तहत जहां पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई गांव-गांव, गली-गली शहर की पदयात्रा कर जनता के दुलारे बनने की कवायद में लगे हैं, जनता के बीच पहुंचकर लोगों को पार्टी की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही विरोधियों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर डीएमके सरकार के मंत्री जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लेकर उनकी क्लास लगा रहे हैं। सनातन क्या है, उसकी महत्ता क्या है, विरोधियों को उसका पाठ पढ़ा रहे हैं कि अन्नामलाई जिस बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, उसने तमिलनाडु की जनता ही क्या, बीजेपी को भी एक उम्मीद दे दी है। और शायद इसीलिए ही राजनीतिक विशेषज्ञ भी कि अन्नामलाई में भावी मुख्यमंत्री की झलक देख रहे हैं। कि अन्नामलाई के बारे में वैसे तो आप जानते ही होंगे कि 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में जन्मे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है, जो कोंगू वेलार जाति के हैं और एक साधारण कृषि परिवार से आते हैं। ये पहले आईपीएस थे, लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और आज ये तमिलनाडु में बड़ा चेहरा बन चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कि अन्नामलाई की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्नामलाई कभी आईपीएस बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो IIM लखनऊ से MBA करने गए थे, लेकिन यूपी की जनता का हाल देखकर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, मगर कम नंबर आने की वजह से वो आईपीएस बन गए, हालांकि वो वर्दी से खुश थे। नंबर 2, कि अन्नामलाई को 2013 में कर्नाटक पुलिस में एएसपी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली। बाद में उन्होंने चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अन्नामलाई अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी हमेशा चर्चा में रहे। एक बच्ची से हैवानियत की घटना के बाद अन्नामलाई ने साल 2015 में उडुपी जिले में 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी। नंबर 4, कि अन्नामलाई को उनके कार्यों की वजह से हमेशा जनता का प्यार मिला। तभी तो 26 जुलाई 2016 को जब अन्नामलाई के तबादले की खबर आई, तो लोग उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और उनके तबादले का विरोध करने लगे थे। ऐसी एक तस्वीर 2018 में भी सामने आई थी। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि पुलिस की नौकरी के दौरान लोग उनके अंदाज के इस कदर फैन बन गए थे कि उन्हें सिंघम बुलाने लगे थे। वैसे उनका इनाम साल 2015 में पड़ा। हमेशा छात्रों के बीच रहकर उन्हें नियम कानून का पालन करने की हिदायत देने, हेलमेट पहनने को लेकर प्रोत्साहन देने, ड्रग्स के खिलाफ छात्रों में प्रचार करने, महिला सुरक्षा के लिए ऐप जैसे काम और उनके ऑलवेज अप्रोचेबल रुख के लिए ही अन्नामलाई को उस वक्त सिंघम का नाम मिला था। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्नामलाई अपने काम को लेकर इस कदर संजीदा थे कि चिकमंगलुरु जिले में बतौर एसपी 2017 में एक संवेदनशील मामले के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए उन्होंने कुरान का अध्ययन भी किया था। ये मामला कुछ अयोध्या विवाद जैसा ही था। नंबर 7, अपनी 10 साल की नौकरी के बाद 25 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस की जॉब से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया। अब आगे का सफर तय करूंगा। नंबर 8, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद के अन्नामलाई ने वी द लीडर नाम की संस्था की शुरुआत की, जो ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल को बढ़ाने का प्रयास करता है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अन्नामलाई ने राजनीति में एंट्री क्यों ली थी? जब अन्नामलाई अपनी संस्था को चलाने के लिए कई लोगों से मिल रहे थे, तब उनकी मुलाकात बीजेपी के कुछ नेताओं से हुई, जिन्होंने उन्हें समझाया कि वो जो काम कर रही हैं, राजनीति में आने के बाद वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकेंगे। जिसके बाद अन्नामलाई ने 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 11 महीने के बाद ही 9 जुलाई 2021 को उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी थी। उस वक्त अन्नामलाई की उम्र महज 36 साल थी।
नंबर 11, अन्नामलाई के जीवन से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि अपने छोटे से राजनीतिक करियर में अन्ना ने एक चुनाव भी लड़ा है। साल 2021 में उन्होंने अवराकुरुचि सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अन्नामलाई को 24,300 वोटों से हार मिली थी। इस दौरान प्रचार के दौरान अन्ना की सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, जिसके बाद से ही अन्नामलाई चुनाव में धनबल का कड़ा विरोध करते आए हैं और इसे लेकर राज्य की डीएमके सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल रहे हैं। वैसे कि अन्नामलाई उन नेताओं में से हैं जो न केवल विरोधियों पर बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने अपना वक्तव्य रखने से पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों नई शिक्षा नीति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार के सामने रखी थी कि अन्नामलाई का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, राज्य की जनता की सेवा करना और सूबे में पार्टी का विस्तार करना। और इसीलिए उन्होंने बीते दिनों पार्टी आला कमान के सामने एक ऐसा आइडिया रखा था जिस पर सभी सोचने पर मजबूर हो गए थे। उनका मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पीएम मोदी को तमिलनाडु की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए तो इसका फायदा मिशन साउथ में मिलेगा। वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बार पार्टी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जिसने डीएमके सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अन्नामलाई को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। खैर, 39 लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में इस बार कौन बाजी मारता है ये तो जल्द ही सभी के सामने होगा। लेकिन साउथ के योगी के अन्नामलाई के बारे में ये अननोन फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।